वीडियो को पर्सनली मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, इस वीडियो को पर्सनली मेरे और सुशांत के लिए पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो। कुछ तो रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि मैंने भी बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, बॉलीवुड से काम मांग लिया। वो समझ गया मैं क्या है नौटंकी उनकी। वो किसी के सगे नहीं है भाई, मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। अब मैं बताता हूँ आपको पूरी सच्चाई। ज़रूर शेयर करना प्लीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। हकीकत बताता हूँ इनकी। 2007 21 जनवरी 2007 सुशांत सिंह राजपूत का पहला बर्थडे इन मुंबई। तब वो यारी रोड में इनलैक्स पार्क में रहता था। इनलैक्स पार्क एक यारी रोड में मुंबई में वर्सोवा में एक बिल्डिंग है इनलैक्स पार्क, वहाँ रहता था। तो उसके रूम पार्टनर मेरे साथ और सुशांत भी मेरे साथ डांस सीखता था। उस वक्त उसके पहले 31 जनवरी को उसने मेरा शोज भी किया था। सबसे पहला शो सुशांत का मुंबई का। उससे पहले वो शामक दावर और एक हेल्थ का शो था ऑस्ट्रेलिया वगैरह, शामक के साथ जाके आ गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का करके आ गया था। लेकिन उस शो में उसने मुझे सिखा दिया था बहुत सारी चीज़ें। चलो मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे बात करनी है यहाँ। आमिर खान ने अभी क्या बोला, आमिर खान ने किस तरह से इतने दिन बाद उसको याद आ गई सुशांत की, और किस तरह से वो बॉलीवुड बॉयकॉट और ये सब चीज़ें अभी उसको याद आ रही है। अब मैं बता दूँ हकीकत। 21 जनवरी 2007 में सबसे पहला सुशांत का जब बर्थडे था, तो वहाँ पे मैं अंदर गया था, क्योंकि मेरी बाइक को उस बिल्डिंग में एंट्री थी, क्योंकि मेरी बाइक के ऊपर भी इनलैक्स पार्क का स्टिकर लगा था, क्योंकि मैंने वहीं से खरीदी थी सेकंड हैंड। तो मैं अंदर जा गया था और वहाँ से हम लोग बाहर निकले। एक हमारे डायरेक्टर थे, सुशांत का रूम पार्टनर थे, हमारे 2-3 दोस्त थे, वो हमारे डांस क्लास में ही थे। तो सुशांत उस दिन हमको एक पार्टी दे रहा था। अंधेरी वेस्ट में एक ढाबा है, दिन की बात है ये, ढाबा है, सुबह 10:30-11 बजे की बात होगी शायद, मेरे को भी परफेक्टली नहीं याद। हम लोग जा रहे थे तो किसी ने एक फेक न्यूज़ आ गई थी इंटरनेट पे। उस टाइम इतना इंटरनेट वायरल नहीं था, मोबाइल पे नहीं चलता था। 2007 21 जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अचानक किसी ने बोला, वो फ़ोन आया कि भाई आमिर खान रेस्ट इन पीस वगैरह आ गया, आके आमिर खान इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा वैसा मिला। तो पता एक्सट्रीमली सॉरी, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को, लेकिन मैंने बोला था सुशांत को यार तेरा टाइम आ गया भाई, क्योंकि एक बड़ा स्टार निकल गया तो तू अभी खड़ा हो जाने वाला है इसके साथ में शायद तेरी, क्योंकि तेरे बर्थडे के दिन ऐसा हुआ है। ऐसे बेवकूफ़ वाली बातें मैं करता था, लेकिन वो तो कुछ और ही गया। लेकिन हाँ, बाद में वो परेशान हो गया था कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, बहुत अच्छा एक्टर है, ये है वो है। उस टाइम से आमिर खान की तारीफ कर रहा है सुशांत। अब उसके बाद कुछ दिन बाद थोड़ी हम लोग खाना खाने गए, वहाँ पे तो पता लग गया कि दिस इज़ द फेक न्यूज़ वगैरह चलता रहता है, लोग करते रहते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, हम वहाँ पे उसके कई दिन बाद एक 3 इडियट फिल्म आई थी। 3 इडियट फिल्म मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल वायरल करो, इस वीडियो को आमिर खान तक पहुँचना चाहिए कि क्या था वो सुशांत तुम्हारे लिए, सुशांत के लिए तुम क्या थे जो इतने दिन बाद बोल रहे हो, वो भी किस लिए हमको पता है। अब उसके बाद ये 3 इडियट पिक्चर आई थी। 3 इडियट हमने थिएटर में देखी भाई साहब, थिएटर में देखी थी आपकी फिल्म। और तब कोई सुशांत नॉर्मल आदमी नहीं था, वो पवित्र रिश्ता में हीरो बन चुका था, स्टार था, दुनिया भर के लोग उसकी TRP नंबर 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी। TRP नंबर 1 पवित्र रिश्ता चल रहा था। उस टाइम हमने थिएटर में देखी थी फिल्म ये, क्योंकि उस टाइम भी वो कॉमन की तरह ही घूमता था, पता नहीं कैप लगा देता था और चल जाता था और आते थे पिक्चर देख के। तो उसके बाद भी उसका सपना था 3 इडियट निकलने के बाद कि राजू हिरानी सर के साथ काम करना है एक बार, और अगर बहुत अच्छा होगा, अगर भगवान मुझसे मेहरबान है तो शायद आमिर खान भी उस फिल्म में होंगे। और वही हुआ PK में। हालांकि तुम दोनों का कोई सीन नहीं था आमिर खान और सुशांत का, लेकिन ये हुआ। और मुझे तो आमिर खान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सुशांत का लगा उसमें, क्योंकि एंड में, स्टार्टिंग में सुशांत था उस फिल्म में और एंड में भी सुशांत था उस फिल्म में। तो ये चीज़ें थी आमिर खान से रिलेटेड सुशांत की। अब पर्सनली उन दोनों ने क्या क्या बातें की, क्या क्या नहीं, वो तो खुद आमिर खान साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपके क्रेज़ बताया था, क्रेज़ आपके लिए, आपकी रिस्पेक्ट जो करता था वो। अब मैं शाहरुख के बारे में भी बताऊंगा, सलमान के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा। तो मैं समझ गया हूँ ये यहाँ से कुछ काम मेरा मिलने वाला है नहीं, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए, सब ऐसे ही है। दूसरे आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, यही लोग बनाते हैं अपने दुश्मन। चले आगे बात करते हैं। उसके बाद इतना सब होने के बाद भी आमिर खान ने वहाँ पे रेस्ट, वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं आमिर खान, लेकिन मीडिया में आके कम से कम रेस्ट इन पीस का एक वीडियो डाल देते या रेस्ट इन पीस, चलो लिखा भी होगा कहीं पे। उसके बाद सुशांत के लिए कुछ नहीं बोले। सलमान खान ने सुशांत के साथ कोई फिल्म नहीं की, शाहरुख खान ने सुशांत के साथ कोई फिल्म नहीं की,
लेकिन आमिर खान ने सुशांत के साथ एक फिल्म की, पीके, और वो हिट थी। और उसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सारी चीजें, बहुत सारी चीजें भी हुई। अब बताता हूं, इतना होने के बाद अब आमिर खान क्या कर, अब आमिर खान अपने लाल सिंह चड्ढा की फिल्म की शूटिंग, फिल्म चलाने के लिए, क्योंकि उनको पता चल चुका है दबा के दनादन फ्लॉप हुई जा रही बॉलीवुड की फिल्में, वो पृथ्वीराज चौहान हो या फिर शमशेरा हो या फिर जुग जुग जियो हो या बहुत सारी है। मैं कितने पिक्चरों के नाम लो आजकल याद भी नहीं रहते। पहले की बात अलग थी, एक एक पिक्चर की एक एक स्टोरी, एक एक डायलॉग याद रहता था, लेकिन अब तो क्या बोलूं, गाने याद रखने पड़ते हैं क्योंकि मेरा काम है। दूसरी आगे बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाल सिंह चड्ढा के लिए अब वो बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, ये जो ट्रेंड हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की तरफ से, उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं। उसमें से दो रीज़न थे। कुछ लोग ये बोल रहे, जो सुशांत के फ़ैन नहीं है लेकिन भारतीय ज़रूर है शायद, लेकिन वो ये बोल रहे कि नहीं, भारतीय है वो ये बोल रहे कि नहीं, ये तो आमिर खान ने स्टेटमेंट दिया था कि किरण राव जो उसकी एक्स वाइफ थी आमिर खान जी की, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, और ये सब चीज़ें जो दी थी, क्या भारत हमारे सुरक्षित है या ऐसी वैसी चीज़ें जो होती है, तो इस वजह से जो वो स्टेटमेंट के ऊपर बार बार बॉयकॉट चल रहा है, ये बात हुई। तो आमिर खान ने इसके ऊपर बात की कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, हमने तो ऐसा किया नहीं, हम नहीं मानते ऐसा, मैं सच्चा भारतीय हूँ, मैंने कभी ऐसा कहा नहीं, और उसका भी मैंने कहने का मतलब ये नहीं था, ये उस टाइम भी कहा, लेकिन आज वापस से उसके ऊपर मुंह खोल के क्लियर कट बात करने के लिए तैयार है आमिर खान। अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति शो में जाते हैं और इस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं अमिताभ सर, बिग बी, इस तरह से इंट्रोडक्शन देते कि पता नहीं कौन आने वाला है। चलिए, वो एक दूसरे का काम होता है, कौन बनेगा करोड़पति सोनी टीवी वालों ने पैसे दिए होंगे, वो चलता है, वो फिल्म प्रमोशन के लिए हर कोई देता है। आपको याद नहीं होगा, कॉमेडी नाइट्स कपिल में भी अगर कोई फिल्म के लिए प्रमोट करना है तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाँ, चलो आगे की बात करता हूँ। सोनी टीवी वाले और बाकी सब, वो तो पैसे का गेम है भाई, फिल्म प्रमोशन है, फिल्म करोड़ों में बिकती है तो यहाँ भी तो खर्चा करना ही पड़ेगा। चलो, वो तो फिल्म की स्ट्रैटेजी है। यहाँ आमिर खान की बात चलते हैं। लाल सिंह चड्ढा जो है सुशांत के फैन, जो आप लोगों ने बॉयकॉट वाला किया है, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, उसकी वजह से फट गई इनकी। उसके बाद अब बोल रहे कि ये नहीं, ये मैंने नहीं किया, वो नहीं किया। और इसमें जो हीरोइन है, कौन है? करीना कपूर। तो करीना कपूर जो हीरोइन है, खुद करीना कपूर बॉयकॉट बॉलीवुड, गटरवुड बॉलीवुड जो चल रहा था बहुत जोर शोर से, तब ये बोल रही थी हमने तो नहीं बोला कि हमारी पिक्चर आके देखो। तो ठीक है भाई, हम नहीं देखते पिक्चर, हमने तो हाथ पैर नहीं जोड़ा कि आपकी पिक्चर देखो। अब वो करीना शांत है, वो स्टेटमेंट उसने गुस्से में दे दिया, कौन सा ये वो है। भाई स्टेटमेंट दो ना, मैंने कब मना किया? स्टेटमेंट दो। हमने भी स्टेटमेंट दिए बॉलीवुड के बारे में टीवी पे आके, रवि किशन साहब ने भी स्टेटमेंट दिए बॉलीवुड के लिए टीवी पे आके कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो हर इंडस्ट्री में लेते तो है, तो लेते हैं तो बोलो लेते हैं। हमने कब बोला कि 100% पूरी की पूरी इंडस्ट्री रॉन्ग है? सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग भी आते हैं इंडस्ट्री में, मेरे जैसे भी आते हैं, और कुछ और भी है, एक दो जन गिने चुने हैं। अब मैं नाम लूंगा तो बोलोगे सपोर्ट लेता है, मैं नाम ही लूंगा। तो बात यह है कि अब आमिर खान इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और अब बताता हूँ मैं दूसरी खबर, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड बोला कि कुछ लोग तो सुशांत के फैन हैं, वो अपने सुशांत के बारे में नहीं बोला, किसी बॉलीवुड वाले ने नहीं बोला। ये बड़ी बड़ी शॉकिंग बात थी, मेरे को भी आज भी ताज्जुब होता है कि मैं भी एक महीना वेट किया, मैं सोशल मीडिया पे डालता रहा थोड़ा मोटा कि किसी को कमेंट कर रहा हूँ कि किसी सेलिब्रिटी को सर आप बोलो थोड़ा सा, और नहीं तो जाके देख लो ट्विटर पे मेरे। तो मैंने कभी किसी को सेलिब्रिटी को बोला कि सर वो ये सब नहीं कर सकता सुशांत, वो बहुत पॉजिटिव आदमी था, ये था वो था, मुझे उसने बचाया, ये सब चीज़ें मैं बोलता था, तो बाहर वो इग्नोर कर देते थे। लेकिन जैसे मेरा इंटरव्यू आया, उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, जिसमें मैंने कमेंट किया था नीचे से, तो उन्होंने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। चलो आगे। उसके बाद यहाँ तक मेरे को शौक था कि बॉलीवुड से एक आदमी नहीं बोला। संजय दत्त तो एक तरह से आर्म्स एक्ट के लिए गुनहगार था, उसने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन उसके लिए तो लाइन खड़ी हो गई थी, 4 सेलिब्रिटी रोड पे, वी आर विद संजू। मतलब सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान, ये चारों संजय दत्त के लिए ब्लैक कार्ड्स लेके रोड पे। अगर ऐसा सुशांत के लिए होता, माइंड ब्लोइंग, ये बॉलीवुड बॉयकॉट की जरूरत ही नहीं पड़ती, आज भी दबा के मस्त चल रहा था बॉलीवुड, और सुशांत को शायद इंसाफ भी मिल गया होता अभी तक।
लेकिन नहीं, अब जब क्वेश्चन पूछा गया कि सर वो आमिर खान को मीडिया के थ्रू कि वो लाल सिंह चड्ढा जो आपका बॉयकॉट हो रहा है इसके बारे में आमिर खान ने जवाब तो दिया कि मैंने वो स्टेटमेंट जो था पीके के कंट्रोवर्सी के बारे में जो किरण राव ने बोला था वैसा नहीं है, मैं देश से प्यार करता हूँ। समझ में आ गया, चलो आपने उसके बारे में क्लैरिफाई किया, सच क्या है वो आप जानो, आपका ज़मीर जाने, देशवासी जाने, मैं नहीं बोलूँगा इस बारे में। दूसरा स्टेटमेंट आमिर खान ने जब पूछा गया कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसके बाद में बॉलीवुड बॉयकॉट किया, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों ने बोला ही नहीं उसके बारे में। बड़ी शॉकिंग वाली बात थी कि उसके बारे में बेचारे एक आदमी ने बोला नहीं, और जो लोगों ने बोला उसका क्या हुआ वो भी जानते हैं लोग, और जो लोग बोल रहे थे वो पता नहीं, मतलब कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस थे जैसे, और कुछ लोग बोलने के बाद आज भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो किस लिए बोले पता नहीं। सिर्फ एक आदमी है जो बोलने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, वो मैं, और यहाँ तक नौबत आ गई कि जंगल में घूम रहे। आगे जब इस बारे में आमिर खान को पूछा गया तो आमिर खान क्या बोलते हैं, नहीं अच्छा आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, उसकी एक्टिंग है मैं बताता हूँ। पहले बोला, रिपोर्टर ने इधर से पूछा सर ये बॉयकॉट जो एक मिनट, रिपोर्टर वाली बात, सर ये भी कहा जा रहा है कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए बॉलीवुड से बोला नहीं इसलिए हो रहा है। अच्छा आप क्या बोल रहे थे, हाँ दैट वॉज द इग्नोरिंग द मैसेज राइट नाउ। ऐसा आज भी बॉलीवुड के लोग इग्नोर कर रहे हैं सुशांत को। अरे ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है, इसका मतलब या तो आप जानते हो सब कुछ। ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग था, बहुत ही बड़ा शॉकिंग था। हंसी वाली बात थी कि, और शॉकिंग वाली बात थी कि साला कोई बोला ही नहीं। मतलब क्या है ये, ऐसा कौन सा बड़ा राज इनको भी पता है क्या, पता ही होगा तभी तो नहीं बोल रहे। अगर नहीं पता है तो फिर नॉर्मली सीबीआई फॉर एसएसआर, सीबीआई आनी चाहिए, ये करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे ही तो बोलना था आपको, उस टाइम तो कोरोना था, रोड पे आने की जरूरत ही नहीं थी आपको किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, क्योंकि नहीं है भाई बॉलीवुड, हम लोग नहीं आ सकते, कोरोना का रीजन। लेकिन वी आर विद सुशांत को होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। सीबीआई फॉर एसएसआर, सारी अगर फिल्म इंडस्ट्री में बोलती सीबीआई फॉर एसएसआर तो आज ये बॉलीवुड की हालत ही नहीं होती। मेरे हिसाब से जो ट्रेंडिंग चल रहा है बॉलीवुड बॉयकॉट और लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट, करने दो, होने दो, ऐसे ही चलते रहो एसएसआरियन। बेस्ट ऑफ लक। बॉलीवुड बॉयकॉट के लिए मैं भी अपने साथ में हूँ आपके, क्योंकि अब साले भूतनी के ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना एसएसआरियन भी सपोर्ट नहीं करते, और ना बॉलीवुड सपोर्ट करता है, ना कुछ करता है। मैं अभी अकेला अपना राजा हूँ, बस संसार मेरा है, ये जंगल मेरा है। और साइकोलॉजिकली पागल बोलोगे तो बोल लो, कभी कभी बात हो जाती है सुशांत से, अपने आप से बोलो या सुशांत से बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, ये आमिर खान तक पहुंचना चाहिए। उसके मैनेजर है 2-3, वो सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, वहाँ तक पहुँचा दो बात। मीटिंग हुई तो बहुत तड़ाकेदार आंसर लूँगा उससे मैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको सिंगिंग का शौक है पर अभी लॉकडाउन की वजह से आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर पे ही बैठ के सिंगिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। एक काफ़ी अच्छा ऐप है रियाज, जिससे आप घर पे ही वोकल का ट्रेनिंग कर सकते हो।